वेलकम बैक। आगाज में खबर यह कि चीफ जस्टिस और अपोजिशन रहनुमाओं की अदालती इस्लाहात पर मुशावरत। PTI ने कारकुनों और क़यादत के खिलाफ केसेस पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। उमर अयूब ने कहा, मुक़द्दमात एक साथ मुकर्रर किए जाते हैं ताकि पेशी मुमकिन न हो सके। वकला को हिरासां किया जा रहा है। बैरिस्टर अली जफ़र ने तजावीज़ देने के लिए मज़ीद वक्त मांग लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालती इस्लाहात पर कौमी इत्तफ़ाक़ राय ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने अदालती इस्लाहात में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। अदालती इस्लाहात की दो तरफ़ा हिमायत होनी चाहिए। अदालती इस्लाहात को इत्तफाक राय से कौमी एजेंडा बनाया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपोजिशन क़यादत को तजवीज़ दे दी। 2 घंटे तवील मुलाकात में PTI वफ़द ने कारकुनों और क़यादत के खिलाफ केसेस पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। उमर अयूब ने शिकायत की कि अपोजिशन क़यादत के मुकदमात को एक ही वक्त में मुकर्रर किया जाता है ताकि पेशी मुमकिन न हो सके। केसेस की पैरवी करने वाले वकला को हरासा किया जा रहा है। जेल हुकाम अदालतों के अहकामात पर अमल नहीं कर रहे। इज्तिमा और इज़हार राय के हक को दबाया जा रहा है। वकला पर दहशतगर्दी के मुकदमात तशवीशनाक है। बैरिस्टर अली जफ़र ने अदालती इस्लाहात पर तजावीज़ देने के लिए मजीद वक्त मांग लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने PTI वफ़द को बताया कि वज़ीर आज़म ने अदालती इस्लाहात के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है। अदालती इस्लाहात पर कौमी इत्तफ़ाक़ राय जरूरी है। अदालती इस्लाहात को मुश्तरका कौमी एजेंडा बनाया जाना चाहिए। वकला बरादरी, शहरी और ज़िले अदलिया की तजावीज़ मौसूल हो चुकी हैं। चीफ जस्टिस ने यकीन दहानी कराई कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में कमी अव्वलीन तरजीह है। बानी PTI के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। केसेस नहीं लग रहे। चीफ जस्टिस ने यकीन दहानी कराई, ऐसे इकदाम करूंगा सारे मसाइल का हल निकले। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब ने कहा, जेल मैनुअल और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, आइन और कानून की बालादस्ती की जिम्मेदारी अदलिया पर है। जस्टिस साहब ने नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के सिलसिले में हमसे एक एजेंडा शेयर किया। उन्होंने तजावीज़ मांगी, हमने उनको ये पावर कराया। आपके सामने अपने वो तजावीज़ात भी रखना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर सपोर्टर खासकर खान साहब और बीबी एक गैर मुनसफाना और इम्तियाजी सलूक से मुतासर हो रहे हैं। उन्होंने हमें ये पावर कराया अपनी तरफ से कि मैं ऐसे इकदाम जरूर करूंगा जिससे ये सारे का कोई न कोई हल हमने निकालना है। वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब को हमने इस चीज का भी पावर कराया कि जो जेल मैनुअल है और कानून उसकी धज्जियां जो है वो उड़ाई जा रही हैं। बुनियादी बात जो हमने चीफ जस्टिस साहब के सामने रखी वो ये थी, इस वक्त मुल्क में अमलन आइन और कानून जो है वो खत्म हो चुके हैं और अदलिया पे अब जिम्मेदारी आती है कि वो ऐसे अहकामात जारी करे आइन और कानून की बालादस्ती हो। PTI को मावराए अदालत रिलीफ की पुरानी आदत है। अब आइन और कानून से हटकर रिलीफ नहीं मिल सकता। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक का PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, अदालतें आइन और कानून के मुताबिक चलती हैं। पाकिस्तान के साथ मुलाकात के बाद PTI क़यादत की प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतहाई मजे का खेज है। साफ जाहिर होता है कि सिर्फ और सिर्फ PTI की ख्वाहिश है कि उनको किसी न किसी तरह रिलीफ मिले और मावराए आइन और कानून रिलीफ वो चाहते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है। यहाँ पे आप ये कह दें तमाम तर सियासी नोयत के केसेस हैं, ये सियासी नोयत के केसेस नहीं है। आपने सियासी सोच का एक लबादा जरूर उड़ा हुआ है। दर हकीकत बात यही है, आप एक इंतशारी सोच रखते हैं, इंतशार फैलाना चाहते हैं। जिस तरह आपने 9 मई को फैलाया, जिस तरह 26 नवंबर को फैलाया, आप पुरानी आदात के हिले हुए हैं। आप वो सहूलतकारी चाहते हैं। कराची में मुस्तफ़ा कत्ल केस की तफ्तीश करने वाले SSP AVCC अनिल हैदर कहते हैं कि केस में जिन लड़कियों के नाम सामने आए हैं उनका कत्ल में कोई किरदार नहीं है। अरमगान के घर से जो कुछ मिला तमाम चीज़ें केस प्रॉपर्टी में शामिल कर ली गई हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सलमान लोधी से। डिफेंस में मुस्तफ़ा के अगवा और कत्ल का ये केस है। एंटी वायलेंट क्राइम सेल की तहकीकात अब तक कहाँ पहुँची है, इस हवाले से हम बात करते हैं SSP AVCC अनिल हैदर से। पहले दिन ही उसने मुल्ज़िम ने अपना बयान दिया था जिसके ऊपर उसने अपने को एक्यूज का नाम बताया था, जिसकी को एक्यूज की इंटेरोगेशन के ऊपर हमने डेड बॉडी की रिकवरी और जो गाड़ी का पता करवाया था और सारे वकूए की हमने जो है वो तफसीलात उससे निकलवाई थी। लड़कियों का ताल्लुक बज़ाहिर डायरेक्ट जो है वो इससे कत्ल से नहीं है।
DNA की सैंपल की रिपोर्ट के ऊपर ये लिखा गया कि खून के नमूनों में एक लड़की का खून का नमूना भी है। वहाँ पर इसने सिर्फ मुस्तफ़ा को नहीं, किसी लड़की को भी जो है वो वहाँ पर कोई इस तरह का कोई उसके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है। नादरा का CNIC देखें, नादरा जो बदायत लग रहा है वो एक PDF फॉर्मेट लग रहा है। तफ्तीश के दौरान एक चीज़ अहम बात सामने आई है कि मुलजिम अर्गमान ने 2 NIC कार्ड बना रखे थे। एक इसका सही NIC कार्ड था जिसकी नादरा हुक्काम की जानिब से तस्दीक भी की गई है, दूसरा NIC जाली बनाया गया था। पुलिस कह रही है इस हवाले से भी तफ्तीश की जा रही है कि जाली NIC कार्ड क्यों बनाया गया था और कहाँ ये इस्तेमाल किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दौरा बरतानिया के दौरान ब्रिटिश आर्मी के सिस्टम और AI टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा किया। जनरल आसिम मुनीर ने ब्रिटिश आर्मी के गैरिजन्स का दौरा भी किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बरतानवी हम मनसब की दावत पर ब्रिटिश आर्मी के वॉरमिंस्टर और लार्क हिल गैरिजन का फील्ड विजिट किया। आर्मी चीफ को डीप ट्रैकी स्ट्राइक ब्रिगेड के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने बरतानवी फ़ौज की जानिब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ख़ुदकार निज़ाम समेत मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ की नुमाइश का मुशाहिदा भी किया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलने के ख्वाहिशमंद है। फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने कहा न्यूजीलैंड फाइनल में आ सकती है, लेकिन इसे दिलचस्प बनाना है तो पाकिस्तान के साथ होना चाहिए। अक्षर पटेल बोले पाक भारत फाइनल हुआ तो फैंस को मजा आ जाएगा। जडेजा ने कहा फाइनल में कोई भी टीम आए बस हम क्वालिफाई कर जाएं। पहले मैच में नाकामी से बढ़ गई परेशानी, पाकिस्तान के लिए भारत को हराना जरूरी हो गया। मेगा इवेंट में तगड़ी वापसी के लिए शाहीनों का दुबई में प्रैक्टिस सेशन, ICC एकेडमी ग्राउंड में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा इतवार को दुबई में होगा। पाकिस्तान की मेजबानी शानदार, लोग बेहतरीन और खाने बेहद लजीज हैं। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा उम्मीद है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला देखने तमाशाइयों की बड़ी तादाद स्टेडियम आएगी। इंग्लिश कप्तान जोस बटलर बोले पाकिस्तान में काफ़ी क्रिकेट खेली है, हमारे खिलाड़ियों को PSL खेलने का भी अच्छा तजुर्बा है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया कल कसाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबले होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 107 रन से आउट क्लास कर दिया। कराची में अफगान टीम 316 रन के ताक़ुब में 208 पर ही ढेर हो गई। गुरबाज, जदरान, कप्तान शाहिदी सभी नाकाम रहे। रहमत शाह के 90 रन टीम को जीत के करीब भी ना ला सके। रबाडा ने 3, एनगेरी और मोल्ड ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। प्रोटियाज ने पहले खेलकर 6 विकेटों पर 315 रन स्कोर किए थे। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश की टीवी के बाद सोशल मीडिया पर भी बासित अली और कामरान अकमल का जज्बाती अंदाज हो या वसीम बादामी की शानदार मेज़बानी और मासूमाना सवालात मकबूलियत की बुलंदियों पर, देखिए हर लम्हा पुरजोश रोजाना रात 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज़ पर। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा के जिला करक में खवारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में 6 खारिजी मारे गए। ISPR ने बताया सिक्योरिटी फोर्सेस का मुमकिना खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने करक में खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। सदर जरदारी ने कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों को ई वोटिंग की सहूलत देना गैर महफूज है, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के केस में इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया 35 हल्कों में ई वोटिंग कराई गई। रिपोर्ट सेनेट कमेटी में जमा करा दी है। डायरेक्टर IT ने अदालत को बताया ई वोटिंग के पायलट प्रोजेक्ट को भारत, इसराइल और फिलिपाइन से हैक करने की कोशिश की गई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए इलेक्शन कमीशन को ई वोटिंग से इतना खतरा क्यों है, आजकल तो सब कुछ इंटरनेट पर ही चलता है, हैकिंग हो रही है तो फिर पूरा निज़ाम खतरे में है। अदालत ने नादरा और इलेक्शन कमीशन से 2 हफ्ते में तफसीली जवाब तलब कर लिया है। पाकिस्तान रेलवेज की 65वीं इंटर डिविजनल एथलेटिक चैंपियनशिप का आगाज़ हो गया। 2 रोज़ा मुकाबले रेलवे स्टेडियम घड़ी शाहू लाहौर में हो रहे हैं। 250 के करीब मर्द व ख़वातीन खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इफ्तिताही तकरीब में खिलाड़ियों ने अपने अपने डिवीज़न के परचम थामे मार्च पास्ट किया। बैंड ने सलामी भी पेश की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।